दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल का जो सुसमाचार है वह संत यूहन्ना के सुसमाचार से लिया गया है। और इन सभी सुसमाचारों में जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको एक दुख की छवि दिखाई देती है। दुखित माहौल बनाया गया है। यह दुखित माहौल उन लोगों के लिए बनाया गया था, उन कलीसियाओं के लिए बनाया गया था जिन पर अत्यधिक घोर संकट छाया था। और कहा जाता है कि जब संत यूहन्ना ने यह सुसमाचार लिखा था तो वो एशिया माइनर की कलीसिया के लिए लिखा था। और कहा जाता है कि पहली शताब्दी के अंतिम समय में एशिया माइनर की जो कलीसिया थी वो घोर दुख से पीड़ित थी, संकटों का सामना कर रही थी। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। और ऐसे समय में उनके जीवन में आशा की किरणें भेजने के लिए, आशा की किरणों को जगाने के लिए संत यूहन्ना ने यह सुसमाचार लिखा। मेरे मित्रों, संदेश क्या है? संदेश यही है कि हमारा जीवन भी दुख से भरा हुआ होता है, आंसुओं से घिरा हुआ होता है। और ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है? आज के सुसमाचार में देखिए संत यूहन्ना क्या कहते हैं। संत यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना अध्याय 16 पद संख्या 20, प्रभु कहते हैं, तुम रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। संदेश यही है, छोटा सा संदेश है कि भले ही आपका जीवन दुख से भरा है, परेशानियों से भरा है, आंसुओं से भरा है, आप इन परेशानियों में, इन आंसुओं में, इन दुखों में, इन तकलीफों में प्रभु यीशु के दुख की छवि देखना सीखें। प्रभु यीशु के दुख की छवि देखना सीखें। और बिल्कुल यही बात आज के इस छोटे से पाठ में भी बताया गया है, जो पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में दिया गया है। ध्यान से सुने। प्रभु कहते हैं, यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते आप प्रसन्न रहे। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। देखिए, दुख के बावजूद भी आप आनंदित हो उठेंगे, परेशानियों के बावजूद भी आप आनंदित हो उठेंगे, आंसुओं के बावजूद भी आप आनंदित हो उठेंगे। यही बात संत पेतरुस हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संत यूहन्ना ने आज के सुसमाचार के द्वारा तकलीफ में पड़े ईसाई समुदाय को सांत्वना देने की कोशिश की। आइए हम भी अपने दुखों में प्रभु यीशु के दुख की छवि देखना सीखें। सबों को जय यीशु।